हेलो नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, हाउ आर यू। ठीक है, सॉरी गाइस, थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया अपना नेक्स्ट ऑर्डिनली का। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज आपको दो ऑर्डिनली आपको टीच करूंगा। ठीक है, आफ्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी डिस्कस आवर न्यू ऑर्गेनेली दैट इज कॉल्ड गोल्जी apparatus और समटाइम इट इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? गोल्जी बॉडी। ठीक है यार, इसका नाम अजीब सा क्यों है, गोल्जी बॉडी या फिर बच्चे बॉडी गोल्जी एपेरेटस। ठीक है, इसका सिंपल जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ईच स्ट्रक्चर है, इट इज रिजेंबल विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। ठीक है, गोल्जी बॉडी इज डिस्कवर्ड बाय द कैम्लियो गोल्गी, ए साइंटिस्ट। ठीक है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अ साइंटिस्ट दैट इज अ कैम्लियो गोल्जी। तो कैम्लियो गोल्जी वन ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस ऑर्गेनेली। ठीक है, और बच्चों एक तरीके से इस गोल्जी बॉडी सेल का एक पैकेजिंग सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे आपके प्रोटीन्स की पैकेजिंग की जाती है, आपके लिपिड्स की पैकेजिंग की जाती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल वेसिकल। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे अब यहाँ पर देखते हो गोल्जी बॉडी का ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों ये स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, अगर गोल्जी बॉडी को देखा जाए तो इसका ये वाला जो फेज है ये इस माफिक दिखाई देता है और नीचे वाला इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, और ये मैं इसको ऐसे रिजेंबल कर दूं तो ऐसे लगता है जैसे कि लेडीज बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, और ये इसका कॉन्वेक्स फेज होता है, दैट इज अ कॉन्वेक्स शेप बिकॉज ये कन्वेक्स लेंस की तरह लगता है, और ये इसका लगता है कॉनकेव फेज जो कि मेरे को कॉनकेव की तरह नजर आएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर क्या होता है कि यहां पर ये गोल्जी बॉडीज के पास ढेर सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस टैगलाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टरने सेम एज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिस्टरने, दिस इज द ट्यूब्यूल्स पार्ट एंड दीज आर द वेसिकल। ठीक है बच्चों, ये जो वेसिकल्स हैं, इन वेसिकल्स के अंदर क्या किया जाता है, प्रोटीन को पैक किया जाता है। मैंने आपको एक एनिमेशन सेंड किया था, उस एनिमेशन को ध्यान से देखना है। उस एनिमेशन के अंदर प्रोटीन्स को अच्छे से क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। लिपिड को क्या किया जाता है, अच्छे से पैक किया जाता है। एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स and lipid is called glycosidation। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडेशन एंड ग्लाइकोलाइपेशन। ठीक है, बेसिकली बच्चे इसमें आपके प्रोटीन को पैक करने से पहले क्या किया जाता है, उस पर टैग लगाया जाता है। सपोज इट्स योर प्रोटीन, ये आपकी प्रोटीन्स हैं। इस प्रोटीन्स को सबसे पहले फोल्ड किया जाएगा और फोल्ड करने के बाद इस पर एक टैग लगा दिया जाएगा। जो टैग लगता है वो शुगर यूनिट का लगता है। किस यूनिट का लगता है, शुगर यूनिट का लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइक। क्या बोलते हैं, ग्लाई। अगर ये लिपिड पे लगता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, और अगर ये प्रोटीन पे लगता है तो उसको बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, तो इट्स अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, राइट। गोल्जी बॉडी के बाद आप इसको ध्यान से देख सकते हो बच्चे, गोल्जी बॉडी, तो कैम्लियो गोल्जी यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, फिगर उस कैम्लियो गोल्जी डिस्कवर द गोल्जी apparatus। इट कंटेन द वेसिकल दैट आर अरेंज्ड इन ए पैरेलल स्टैक। दिस स्टैक इज कॉल्ड सिस्टरने। ठीक है, स्टैक को सिस्टरने बोला गया, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। दीज वेसिकल आर देयर ओवन मेम्ब्रेन, इस वेसिकल की अपनी मेम्ब्रेन्स होती है। दीज मेम्ब्रेन समटाइम्स कंसर्न विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर फंक्शन ऑफ Golgi apparatus. Golgi apparatus carriers the material synthesized by the ER to the different part of the cell, and material is stored and packed in the vesicle. Formation of complex sugar and formation of lysosome. फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम। बच्चे में फर्स्ट पॉइंट यहां पर आता है कि गोल्जी apparatus कैरियर्स मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल्स, उसको सेंड करता है। क्या होता है बच्चे, ये आपकी मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैंने आपको पहले बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फैक्ट्री है। ये जो फैक्ट्री है ये क्या तैयार करती है, आपके लिए प्रोटीन तैयार करती है और ये आपके लिए लिपिड्स तैयार करती है। प्रोटीन मेड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लिपिड इज फॉर्म्ड बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ये प्रोटीन्स, मान लीजिए प्रोटीन्स जो हैं
और ये जो लिपिड्स है ये किसके पास जाते हैं, अनदर फैक्ट्री के पास जाते हैं जिसका नाम है गोल्जी अपरेटस एंड गोल्जी बॉडी, राइट। ठीक है, तो अभी गोल्जी बॉडी क्या करता है, इस प्रोटीन्स को फोल्ड करता है, टैग लगा देता है, लिपिड्स को फोल्ड करता है, टैग लगा देता है। और मान लीजिए ये आपकी सेल है, तो इस प्रोटीन को कभी सेल से बाहर भी भेजना पड़ सकता है, सेल के अंदर भी भेजना पड़ सकता है, जैसे कि आफ्टर द पैकेजिंग। ठीक है, ये जो पैकेजिंग प्रोटीन है कभी कभार इसको सेल से आउटसाइड द सेल भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और समटाइम्स इट इज ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल, इंट्रा और इंटर मतलब दो सेल के बीच में और सेल के अंदर भी इन चीज का क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, राइट। तो इट्स अ मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। तो इसको पैकेजिंग सेंटर ऑफ यूर, इसे पैकेजिंग सेंटर ऑफ सेल भी कहा जाता है। बच्चे एक चीज वर्ड आप याद रखेंगे, स्पेशली फॉर एंट्रेंस इन प्लांट्स। ठीक है, आप इसे नोट्स में मेंशन करोगे, मेरे को सेंड करोगे। इन प्लांट्स इट इज कॉल्ड, ठीक है, इट इज कॉल्ड इन प्लांट्स इट इज कॉल्ड डिक्टियोजोम। क्या बोला जाता है इसको, डिक्टियोजोम के नाम से मेंशन करते हैं। किसके नाम से मेंशन करते हैं, डिक्टियोजोम के नाम से इसको बोला जाता है इन प्लांट्स। ठीक है, याद रखना बच्चे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट ऑर्गेनेली, जिसको किसने बनाया है, गोल्जी बॉडी। तो बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्जी बॉडी एंड गोल्जी बॉडी के बाद आता है लाइसोसोम। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चे एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन कई बार लाइसोसोम से पूछ लेता है। ठीक है, सबसे पहले लाइसोसोम मतलब एक ऐसी बॉडी जो किसमें हेल्प करती है, लाइसिस में। लाइसिस मीन्स, लाइसो मतलब लाइसिस करने वाली, लाइसिस मतलब तोड़ने वाली, ब्रेक डाउन करने वाली। क्या करने वाली, ब्रेक डाउन करने वाली बॉडी को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। ठीक है, एंड लाइसोसोम ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग। इसे बच्चे इसका दूसरा नाम क्या आ गया है, इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, समटाइम इट इज कॉल्ड डस्टबिन ऑफ द सेल। इसका डस्टबिन ऑफ द सेल भी बोला जाता है, गार्बेज ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, बट सबसे जो पॉपुलर वर्ड है इसका क्या है, दैट इज अ सुसाइडल बैग। वेरी वेरी एंड फेमस वर्ड, लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, ये सिंपल बच्चे की वेसिकल्स होती है। क्या होती है, सिंपल सी वेसिकल्स होती है, एंड दीज वेसिकल कंटेन मैनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, इसके पास ढेर सारे क्या होते हैं, ये आपका सिंपल लाइसोसोमिक वेसिकल्स होती है, और इस वेसिकल के अंदर ये ढेर सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ये मेनली एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं बच्चे, एंजाइम स्पेशली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ब्रेकडाउन में, किसी चीज के ब्रेकडाउन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये हर चीज को तोड़ सकते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर शुगर का ब्रेकडाउन कर सकते हैं, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर सकते हैं, फैट का ब्रेकडाउन कर सकते हैं, लिपिड का ब्रेकडाउन कर सकते हैं। ये लगभग हर एक चीज का क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, ब्रेकडाउन कर सकते हैं। और बच्चे इसके एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए बहुत सारा पीएच क्या चाहिए, लो पीएच चाहिए। आप इस टर्म को नहीं समझ सकते अभी, तो आप इस टर्म को यहाँ पे रहने देना। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि इसको इन एंजाइम को काम करने के लिए कैसा पीएच चाहिए, एसिडिक। इनको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। इनको काम करने के लिए मेरे बच्चे एसिडिक एनवायरनमेंट की नीड पड़ती है। इन सारे एंजाइम को किसकी नीड पड़ती है, एसिडिक एनवायरनमेंट की नीड पड़ती है फॉर देयर एक्शन, राइट। ठीक है, और समटाइम इट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम सिंपल एक पैकेट्स है जिसके अंदर बहुत सारे आप यूज हो सकते हो। यार एक वेसिकल है जिसके अंदर बहुत सारे बॉम्ब है, और ये बॉम्ब है ना किसी को भी मार सकते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम के बाद हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये लाइसोसोम है क्या, दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीविंग द सेल, जो कि सेल को भी खत्म कर सकती है। दे कैन डाइजेस्ट द एनी फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, they can digest the any foreign particles such as the food, bacteria or even the worm of the cell organelle। ये किसी भी organelle को क्या कर सकती है, destroy कर सकती है। How lysosome can digest any foreign material that enter the cell। कोई भी चीज क्या करती है, पहले सेल के अंदर जाती है। लाइसोसोम क्या कर लेता है, विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस उसको पकड़ लेता है। लाइसोसोम आर कैपेबल फॉर डूइंग बिकॉज दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि पेप्सिन, हाइड्रोलाइसिस। इन देम दीज एंजाइम ब्रेक डाउन द मटेरियल एंड डाइजेस्ट
digestive enzyme synthesized by the rough endoplasmic reticulum and packed into lysosome by the Golgi body। मतलब ये एंजाइम बनाया किसने है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, और गोल्जी बॉडी ने पैक करके किसके अंदर डाल दिए? इस बैग के अंदर डाल दिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर आपका कि व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि अगर कोई भी सेल काम करना बंद कर दे, इफ द सेल ओवन मेटेरियल गेट डैमेज, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है दूसरे ऑर्गेनेली है वो काम करना बंद कर दे या खराब हो जाए, तो वहां पर सेल्स क्या करती है? बहुत सारे वहां पर क्या आते हैं? ये बहुत सारे लाइसोसोम वहां पर उस सेल के अंदर बनने लगते हैं, और उस सेल के अंदर बहुत सारे लाइसोसोम्स बनेंगे और वो एक साथ क्या हो जाएंगे? बस्ट हो जाएंगे। बस्ट मतलब वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को सेल के बाहर रिलीज कर देंगे, और जब इस सेल के बाहर रिलीज करेंगे तो वो पूरी सेल को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। और अलोंग विद सेल ये जो लाइसोसोम है ये खुद भी क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको? सुसाइडल बैग ऑफ द cell. If the cell oven material get damaged or dead, these are chance that the lysosome burst out and thus digest the oven cell। और ये अपने सेल को भी क्या कर देता है मेरे बच्चे? मार देता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग। ठीक है, आपको बताओ बच्चे, जो हमारी टेल होती है, जो माँ के पेट में होते हैं, और जो हमारी टेल होती है वो सबके पास टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन वो टेल चली कहाँ जाती है? बेसिकली जो आपकी टेल के अंदर, जो आपकी टेल के जो सेल्स होते हैं, उन सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं? उस टेल सेल्स को खत्म कर देती हैं, और जिसकी वजह से हमारे अंदर टेल क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक और चीज बच्चे आपको मैं बताना चाहूंगा लाइसोसोम से रिलेटेड। लाइसोसोम क्या करता है? कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये लाइसोसोम है, ठीक है, और ये क्या आया? बैक्टीरिया। ये बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया था, ये कहा मैं तुमको मारूंगा 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 मारूंगा। इसने कहा कोई बात नहीं भाई लाइसोसोम, पहले तो अंदर आ फिर देखते हैं तेरे को। लाइसोसोम ने इसको अंदर बुलाया और ये थोड़ा सा घबराया, और घबराने के बाद बेचारे के क्या कर दिए? टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो कई बार ये फॉरेन पार्टिकल्स को भी क्या कर सकता है? डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो बच्चे, तो इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। छोटा सा ऑर्गेनेली था, छोटा सा सिंपल सा ऑर्गेनेली मैंने आपके साथ यहाँ पर क्या किया? डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड ऑर्गेनेली की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ पर थर्ड ऑर्गेनेली है जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी बच्चे क्या है, आपकी सेल के अंदर एक मेन ऑर्गेनेली है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम पहले सुन लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम एक और फेमस है जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जैसे आपके हाउस के अंदर बच्चे, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, मशीन्स हैं, ये सब किससे चलती हैं? या तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं या आपकी इन्वर्टर की बैटरी से चलती हैं। सिमिलरली एक सेल को चलाने के लिए मेरे को एक बैटरी की नीड है। वो बैटरी मेरे को क्या देगी? एनर्जी देगी। वो बैटरी क्या देगी? मेरे को एनर्जी देगी, और उस एनर्जी से मैं अपनी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को क्या करूंगा? परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट लाइक एज ए बैटरी, ये किसकी तरह काम करती है? एक बैटरी की तरह काम करती है, और ये मेरे को एनर्जी देती है। माइटोकॉन्ड्रिया मेरे को क्या देता है? एनर्जी। आपकी जो इन्वर्टर की बैटरी वो आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी देती है, और ये जो एनर्जी देती है, कैसी एनर्जी देती है? केमिकल एनर्जी। यहाँ पर कौन सी एनर्जी मिलती है मेरे को? केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी मेरे को किसी फॉर्म में मिलती है? एटीपी। बच्चे, एटीपी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल फॉर यू। ठीक है, एटीपी आपके लिए बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है आपकी सारे काम करने के लिए। अभी एटीपी क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। ये एटीपी कहाँ पे बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। ठीक है, और जब माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी को बनाता है, देन एटीपी यूटिलाइज इन योर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है, जो भी आप एक्टिविटी करते हो, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑल एक्टिविटीज is done in the presence of ATP, because ATP आपकी करेंसी की तरह काम करता है, पैसे की तरह काम करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर ATP नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगी, तो इसे एनर्जी का काम करती है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, और बच्चे इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, तो ये अपनी एक्टिविटी के लिए मेन न्यूक्लियस पर कम ही डिपेंड रहता है, या फिर 50% डिपेंड रहता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस
ऑर्गेनेली, इसलिए बच्चों इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। इट इज स्ट्रक्चर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सिंपल सा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना पड़ेगा। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये स्ट्रक्चर मेरे को याद नहीं होगा, तो अब सिंपल सा एक ऐसा स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करेंगे और अंदर की तरफ आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, दैट्स इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। इसके पास अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक स्पेस प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इसके अंदर क्या रहता है मेरे बच्चे, प्रेजेंट रहता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही यहाँ पर स्पेशल सेल्स होती हैं जो क्या बनाती है आपके लिए एटीपी, दैट इज कोल्ड एडिनोसिन। क्या बोलते हैं इसको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोला जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, कौन बनाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बच्चे। कोई डाउट आपको, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया में आप एग्जाम के लिए इसको अच्छे से कर लोगे, ठीक है। फंक्शन याद रखना फंक्शन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नाउ द यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन क्या है, द सेल्स रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू कैरी, मैं आपको पहले बता चुका हूं, इन ऑर्डर टू कैरी आउट द सेलुलर एक्टिविटीज एंड दीज एनर्जी जनरेटेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया बाय विच ऑफन सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। कहता है सेल को काम करने में बहुत से एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ता है, और एनर्जी कहां से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। और एनर्जी कैसे बनाता है बच्चे, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। आपने जो खाना खाया उस खाने में आपको मेनली क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए हम ऑक्सीजन लेते हैं बच्चों, इसलिए हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये आपके लिए क्या तैयार करता है, एटीपी एनर्जी, और प्लस क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, और ये सेलुलर लेवल पर होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से बोलते हैं, ठीक है। दे यूज द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड टू ऑक्सीडाइज द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज को बच्चे क्या बोलता है, कार्बोहाइड्रेट बोलता है, और बदले में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। व्हाट आर द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, आखिर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कौन है, एटीपी। इसको एनर्जी करेंसी क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज ये आपके लिए पैसे का काम करता है, बिना पैसे कोई काम नहीं हो सकता। सिमिलरली बिना एटीपी की हमारी बॉडी में कोई काम नहीं हो सकता। द माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट द एटीपी, that is adenosine triphosphate, which are energy giving molecules of the cell, that's why it is called energy currency, ठीक है। टू मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस इन नेचर, मतलब उसमें छेद वगैरह होते हैं। इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्ड होती है, ऐसे डीपली फोल्ड होती है, ठीक है। द इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द क्रिस्टे, ठीक है। फैसिलिटी ऑफ जनरेशन ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पर ये फोल्ड क्यों है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीपी को तैयार किया जा सके, ठीक है। दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो बच्चे इससे रिलेटेड जो एनिमेशंस है वो मैं आपको अभी इस वीडियो के बाद क्या कर दूंगा, आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये बात याद रखना, और अच्छे से बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये ऑर्गेनेली आपको करके रखने पड़ेंगे, ठीक है। और बच्चे किसी को डाउट हो, बच्चे मेरे को वीडियो पर कमेंट चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। याद रखना, अगर आपका क्लास रिस्पॉन्स जीरो रहेगा, अपने फ्रेंड्स को बता देना। स्पेशली अगर आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आपके टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है, तो आपके जो असेसमेंट मार्क्स है 20 मार्क्स के, वो हम नहीं दे पाएंगे, सॉरी उसके लिए। तो आपको अच्छे से वीडियो देखना है, ठीक है। और अच्छे से कोई भी डाउट आपको पूछना है, ठीक है। ये याद रखना, कल भी मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, ठीक है, आज भी और कल भी, ठीक है। और नेक्स्ट के लिए रीड करके रखना प्लास्टिड ऑर्गेनेली, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स, और बस ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। आई थिंक मेरे को 2-3 क्लास और चाहिए, चैप्टर की 3 क्लासेस में मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। 3 क्लास मेरे को चाहिए इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपका ऑनलाइन रिस्पॉन्स, वीडियो रिस्पॉन्स अगर आपका 0 है, तो हम साइंस डिपार्टमेंट आपके मार्क्स नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ मेरे बच्चे याद रखना, ओके, ठीक है। बाय बाय।